प्रेगनेंसी के दौरान कितनी बार और कब कब सोनोग्राफी करवानी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोनोग्राफी करवानी ज़रूरी क्यों है, यदि करवानी ज़रूरी है तो वो कब कब करवानी चाहिए, आपकी प्रेगनेंसी के कौन से टाइम पे करवानी चाहिए, और यदि सोनोग्राफी ना करवाए तो क्या चल जाएगा, करवानी इतनी ज़रूरी क्यों, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके इंडिकेशन क्या है कि करवानी ही पड़ेगी तो क्यों करवानी पड़ेगी। सोनोग्राफी के प्रकार भी बहुत सारे होते हैं, जैसे गायनिक करते हो स्टैंडर्ड सोनोग्राफी होती है, 3D सोनोग्राफी होती है, इकोकार्डियोग्राफी होती है, 4D सोनोग्राफी होती है, डॉपलर होती है। तो कौन सी सोनोग्राफी कौन से महीने में करवानी चाहिए और उन सबके फ़ायदे क्या है, उन सबकी इंडिकेशन क्या है, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। और यदि आप सोनोग्राफी नहीं करवाने चाहते तो किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत दूर रहती है सोनोग्राफी सेंटर और वहीं पर जा नहीं सकते, कभी कभी बीच में कोविड आ जाता है, तो ऐसे में बिना सोनोग्राफी के कैसे मैनेज करें वो भी हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड। आखिर तक जुड़े रहेगा वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनोग्राफी आपको कब कब, कौन सी और किस तरह से करवानी है। सबसे पहले सोनोग्राफी क्यों करवानी चाहिए, उसका कारण क्या है, इंडिकेशन क्या है, तो वो 3 मेन है। सबसे पहले बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है नहीं वो देखने के लिए, बच्चे के आसपास में इम्यूनिटिक फ्लूइड अच्छा है या नहीं वो देखने के लिए, बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ रहा है नहीं वो देखने के लिए सोनोग्राफी करवानी ज़रूरी है। दूसरा रीज़न है प्रेगनेंसी में एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं वो देखने के लिए, बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं वो देखने के लिए सोनोग्राफी ज़रूरी है। और तीसरा है प्लेसेंटल पोजिशन, प्लेसेंटल डेवलपमेंट, प्लेसेंटल ग्रोथ के लिए सोनोग्राफी ज़रूरी है। तो मेनली ये 3 चीज़ें हैं जिसके लिए हमें सोनोग्राफी करवानी ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी में। अब बात आती है सोनोग्राफी कब कब करवानी चाहिए। सबसे पहली सोनोग्राफी आपको जब आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है उसके तुरंत बाद करवा लेनी चाहिए। क्यों? प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए सबसे पहले तो सोनोग्राफी ज़रूरी है। दूसरा, यदि प्रेगनेंसी कंफर्म है तो प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एक्टोपिक है, यानी कि नली में बच्चा फंस गया है, वो नीचे आके बच्चा यूट्रस में बच्चेदानी में चिपक गया है या नहीं वो देखने के लिए ज़रूरी है। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए आपको एक सोनोग्राफी करवाना ज़रूरी है। दूसरी सोनोग्राफी आएगी आपकी कंफर्मेशन के 20 डेज़ के बाद, ये देखने के लिए कि बच्चे में धड़कन आ गई है, हेल्दी प्रेगनेंसी है या मिस्ड अबॉर्शन हो गया है। ये देखने के लिए आपको जब आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि आपकी LMP के 20 दिन के बाद करवानी ज़रूरी है। फिर सोनोग्राफी आएगी हर 1 महीने, दूसरे महीना ख़त्म होने के बाद आएगा, तीसरा महीना ख़त्म आने के बाद आपको एक 3D सोनोग्राफी आएगी, एंटी टेस्ट जिसको बोलते हैं। वो क्यों ज़रूरी है? बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट सही है या नहीं, उसके सारे ऑर्गन डेवलपमेंट सही है या नहीं, उसको वहाँ पर जो डाउन सिंड्रोम बोलते हैं उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं, वो देखने के लिए 3 महीना ख़त्म होने के बाद एक बड़ी सोनोग्राफी आएगी जो कंपलसरी है। आगे की सोनोग्राफी शायद आपके दूर एरिया में रहते हो या आसपास में गायनिक नहीं है, किसी भी रीज़न से आपने नहीं करवाया है, तो आपको 3 महीने वाली सोनोग्राफी तो करवानी ही पड़ेगी, करवानी ही चाहिए। फिर आपको कब कब सोनोग्राफी करवानी है, फिर आएगी चौथे महीने के एंड पे, और 5वें महीने के एंड में आएगी 4D सोनोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी। यहाँ पर बच्चे का हार्ट अच्छा है या नहीं, उसके 4 चैम्बर होते हैं, वाल्व होते हैं, वो ठीक है या नहीं वो देखने के लिए करवानी है। 4D सोनोग्राफी उसके हर एक ऑर्गन डेवलपमेंट सही से हो रहा है, कोई भी ऑर्गन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो देखने के लिए 4D सोनोग्राफी करवानी है। पानी सही है, प्लेसेंटा सही है, ये सब चीज़ें आपको 4D सोनोग्राफी में दिख जाएगी। बच्चे का वेट और सबसे बड़ी बात बच्चे का फेस दिख जाएगा। 4D सोनोग्राफी में बच्चा कैसा आने वाला है वो फेस आगे से पता चल जाएगा। तो 4D सोनोग्राफी का इंतज़ार हर एक लेडी को इसलिए भी रहता है कि यहाँ पर उसकी बच्चे की पहली तस्वीर उसको दिखने वाली है। फिर आता है 5वें महीने के एंड पे एक सोनोग्राफी करवानी है, 6ठे महीने के एंड पे, और 8वें महीने में एक डॉपलर सोनोग्राफी करवानी है। डॉपलर सोनोग्राफी में क्या पता चलेगा? डॉपलर सोनोग्राफी में बच्चे का विकास अच्छा है, उसकी धड़कन अच्छी है, उसको ब्लड अच्छे से पहुंच रहा है नहीं, यानी कि उसकी ग्रोथ के लिए जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अच्छे से पहुंच रहा है नहीं, वो डॉपलर सोनोग्राफी में पता चलेगा। फिर आएगा 8वें और 9वें महीने में, हर 15 दिन पे डॉक्टर के पास जाना होता है, हर 15 दिन पे सोनोग्राफी करवानी ज़रूरी है। जैसे जैसे आपकी EDD आएगी, EDD के 15 दिन पहले आपको हर एक वीक में सोनोग्राफी करवानी ज़रूरी है। हर एक वीक में डॉक्टर की गाइडेंस ज़रूरी है, आपको वहाँ पे कंसल्ट करना पड़ेगा।
तो इस तरह से सोनोग्राफी कब कब करवानी पड़ेगी ये हमने बता दिया। अब आएगा सोनोग्राफी के फ़ायदे क्या क्या है, सोनोग्राफी क्यों करवानी पड़ती है। कोई कोई ऐसा भी पूछता है कि मैं सोनोग्राफी नहीं कराऊंगी तो चलेगा, बच्चा वहाँ पे मूवमेंट तो 5वें महीने के बाद कर ही देगा, तो मुझे मूवमेंट से पता चल जाएगा कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं, तो उसके लिए सोनोग्राफी की क्या ज़रूरत है मुझे। तो देखो ये गलतफहमी है। सोनोग्राफी के क्या क्या फ़ायदे हैं, टोटल 8 फ़ायदे सोनोग्राफी के, जो हम आपको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वो सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है जेस्टेशनल एज जानने का। देखो हमने आगे एक डिटेल वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे शॉर्ट में समझा देते हैं कि आपके बच्चे का वजन है, आपके बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है, वो सोनोग्राफी की मदद से आप जान सकते हैं। उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप घर पर बैठे जान सकते हैं। आप अपनी सोनोग्राफी देखिए और उसमें पता कीजिए। वहाँ पर 2 तरह की ईडीडी मिलेगी आपको। एक है एलएमपीडीडी, यानी कि आपकी जो डेट थी उसके ऊपर से एक तारीख आपको दी गई थी कि ये तारीख पे आपकी डिलीवरी होने की संभावना है। फिर वो तारीख हर महीने बदलती रहेंगी, जैसे जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तारीख बदलेगी। तो वो तारीख क्यों बदलती है, वो तारीख आएगी सोनोग्राफी में आपके बच्चे का विकास ट्रैक करेगा डॉक्टर, और उसके ऊपर से एक तारीख देगा कि अच्छे बच्चे का विकास इतना है तो संभावना है कि इस तारीख पे आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो बच्चे का विकास जानने के लिए, डिलीवरी डेट जानने के लिए वहाँ पर आपको ईडीडी दी जाएगी, जिसको बोलते हैं यूएसजी ईडीडी। यूएसजीडीडी और एलएमपीडीडी साथ साथ में चलनी चाहिए। मैक्सिमम उसके बीच का जो गैप होना चाहिए वो 8 दिन का होना चाहिए। यदि आपको वहाँ पर 15-20 दिन का या 1 महीने का गैप दिखता है तो पता चल जाएगा कि बच्चे का विकास कम हो रहा है। बच्चे का विकास कम हमें जैसे पता चलेगा, यानी कि जो यूएसजीडीडी है वो जैसे आगे बढ़ेगी तुरंत ही आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ा देगा, बच्चे के विकास की दवाएँ शुरू हो जाएगी, आपको डाइट में थोड़ा सा चेंज करवा देंगे। तो सोनोग्राफी से बच्चे का विकास 9 महीने तक ट्रैक होता रहेगा। उससे पता चलेगा कि बच्चा अंदर सुरक्षित है या नहीं, उसका वजन, उसका विकास अच्छे से हो रहा नहीं। दूसरा फायदा है कि बच्चे का एक बार पानी अंदर कैसा है वो देखने के लिए भी सोनोग्राफी ज़रूरी है। तरल पानी यदि कम हो जाएगा तो बच्चा अंदर सूख सकता है और सूखने के बाद वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तरल पानी यदि कम होगा तो बच्चे की मूवमेंट कम होगी, तरल पानी कम होगा तो बच्चे के ऑर्गन डेवलपमेंट सही से नहीं होंगे। तो बच्चे के अंदर तरल पानी कितना है वो जानने के लिए वहाँ पर सोनोग्राफी ज़रूरी है। और तरल पानी यदि कम होता है तो उसके अनुसार दवाई आपकी चेंज होगी। यदि आप सोनोग्राफी नहीं कराएंगे, तरल पानी के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, तो कभी कभी अंदर बच्चा सूख गए है, अंदर बच्चे की डेथ तक हो जाने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, और वो केस बहुत सारे देखे हैं। तो बच्चे की तरल पानी कितना है वो जानने के लिए भी सोनोग्राफी ज़रूरी है। तीसरा, उसका हार्ट बीट तो सही है या नहीं, इसकी फीटल मूवमेंट सही है नहीं, वो जानने के लिए फ़ायदा करेगी। चौथा रहता है मल्टीपल प्रेगनेंसी है, सिंगल प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए, यानी कि ट्विन्स है, ट्रिपलेट्स है या सिंगल प्रेगनेंसी है, उसके लिए सोनोग्राफी ज़रूरी है। सोनोग्राफी का और एक फ़ायदा है प्लेसेंटल डेवलपमेंट जानने के लिए। प्लेसेंटा यानी कि आवल, आवल आपका नीचे के भाग में, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया है या वो एंटीरियर वॉल पे है या फिर वो फंडस में है, यानी कि प्लेसेंटा की पोजीशन जानने के लिए भी सोनोग्राफी ज़रूरी है। प्लेसेंटा का ग्रोथ कैसा है, उसका कभी कभी क्या होता है कि अर्ली कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जिसके चलते बच्चे को पोषण नहीं मिल पाता है। तो प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन है या नहीं, उसका ग्रेड कितना है वो जानने के लिए भी सोनोग्राफी ज़रूरी है। फीटल मूवमेंट जानने के लिए, फीटल पोजीशन जानने के लिए, फीटल पोजीशन यानी कि बच्चा नीचे है, ऊपर है या साइड में है, कहाँ पर है वो जानने के लिए ज़रूरी है। प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं, उसके सारे पैरामीटर जानने के लिए सोनोग्राफी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपके प्लेसेंटल हेल्थ के लिए और बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं ये जानने के लिए सोनोग्राफी ज़रूरी है, जो आपको करवानी ही चाहिए। अब इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर Q&A लाइव सेशंस होते रहेंगे। आप गर्भगुरु को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेंबर स्पेशल लाइव सेशन होते रहेंगे, Q&A होते रहेंगे, पोस्ट आएगी आपकी स्पेसिफिक, तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और अब तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि नए वीडियोस आपको यहाँ पर फ्री में मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।